बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर के बारे में जिन्हें हम वर्ल्ड का बेस्ट टीचर कहे तो शायद गलत नहीं होगा। और क्या पता इन्हीं सारे गुरुओं की वजह से आने वाले समय में हमारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाए। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे गुरु की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो ऊंचे उड़ते हैं, जो नाम करते हैं, उनको तो जानते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़े गुरु को भूल जाते हैं। हमने श्री कृष्ण को याद किया लेकिन महर्षि संदीपनी को भूल गए। श्री राम को याद किया तो गुरु वशिष्ठ को भूल गए, जिनके कारण जग में पूजे गए। महारथी अर्जुन को याद किया, गुरु द्रोणाचार्य को भूल गए। गुरु की यही महिमा है और गुरु की यही ऊंचाई है। शिष्य का नाम बड़े जगत में, गुरु स्वयं को भूल गए। ऐसे गुरु जो स्वयं को भूलकर शिष्य को आगे बढ़ाते हो, जो स्वयं हार कर शिष्य की जीत पर ताली बजाते हो, उन सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही एक गुरु जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा व शिक्षण को समर्पित कर दिया। यह सिर्फ गुरु ही नहीं, पूरे के पूरे एक गुरुकुल है। इनके यूट्यूब के एजुकेशन चैनल पर 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल के रूप में शुमार हो चुका है। इसके साथ ही वह 42 लाख बच्चों को फीस के साथ पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान की खान है। ये है पटना वाले खान सर। एक टाइम ऐसा भी था जब खान सर के नाम को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी चला था। खान सर का पूरा नाम फैजल खान है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भाटपार रानी में हुआ था। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार था। इनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बड़े भाई भी है, जो भारतीय सेना में कमांडो के पद पर तैनात है। फैजल बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। इनका बचपन आर्थिक तंगियों के बीच गुजरा। फैजल को बचपन में पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी। खान सर के पिता का नाम वशीर खान है, जिनके पास कोई स्थायी आय का साधन नहीं था। इन्होंने अलग अलग जगह पर बहुत सारे काम किए, जिनमें प्रमुख रूप से उन्होंने वेल्डिंग व कॉन्ट्रैक्टर का काम किया। इनके पिता कुछ समय के लिए खाड़ी देशों में भी नौकरी के लिए गए, जिसका नुकसान खान सर व उनके परिवार को भुगतना पड़ा। उनकी मां वैसे तो एक हाउसवाइफ है, लेकिन वे बच्चों के प्रति सख्त रवैया अपनाती है। आर्थिक तंगी के कारण फैजल खान अक्सर कबाड़ी की दुकान या स्कूल के पास पुराने रजिस्टर व कॉपियां उठा लेते, उनमें बचे खाली पन्नों को फाड़कर घर ले आते, जिससे उनकी मां सिलकर कॉपी बना देती थी। खान सर ने आर्थिक तंगी के चलते हुए परमार मिशन स्कूल भाटपार रानी देवरिया से 8वीं की परीक्षा पास की। वैसे तो कहा जाता है कि जो चीज हमें स्कूल कॉलेज या किताबें सिखा नहीं पाती, वह चीजें हमें हालात सिखा देती है। इसके बाद ही खान सर को फौज में जाने की इच्छा जागृत हुई। धीरे धीरे उनकी यह रुचि उनके जुनून में बदल गई। खान सर ने 9वीं कक्षा के लिए एक सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें वह असफल हो गए। फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक एग्जाम दिया। पॉलिटेक्निक में उनके मन मुताबिक ट्रेड ना मिलने के कारण उन्होंने इसे भी छोड़ दिया। इसके बाद जैसे तैसे उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। खान सर के अनुसार वे 12वीं कक्षा के बाद EIEEE परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यह बहुत बड़ी विडंबना रही कि खान सर परीक्षा के एक दिन पहले पूरी रात पढ़ाई करते रहे। परिणाम स्वरूप वह परीक्षा के दिन जाग नहीं सके, जिसकी वजह से उनकी EIEEE की परीक्षा छूट गई। इसके बाद खान सर ने अपना पूरा ध्यान सेना में जाने के लिए लगाया। इसके लिए वे NCC में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की तैयारी शुरू की, जो उनका सपना था। वे सोते जागते सिर्फ सेना में जाने व देश की सेवा करने का ही सपना सजोया करते थे। उन्होंने NDA की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। NCC में होने के कारण उन्हें NDA की परीक्षा पास करने में काफी मदद मिली। NDA की चयन प्रक्रिया काफी लंबी होती है, जिसके लिए वे इलाहाबाद शारीरिक परीक्षा के लिए गए, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वह बाहर हो गए, क्योंकि उनका हाथ कुछ टेढ़ा था। इसी के साथ उनके बचपन का सपना चकनाचूर हो गया था। बल्कि उन्होंने सोचा कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा होगा। बस वह अपनी मेहनत और लगन से आगे की पढ़ाई करते रहे। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद फैजल खान ने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस से पूरा किया, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स में था। खान सर अपना ग्रेजुएशन करते समय 3 बार जेल भी जा चुके हैं। हालांकि जब वह कॉलेज में थे तो यह छात्र संघ के सदस्य भी थे। वे छात्रों के हित के लिए लड़ते हुए 3 बार जेल भी गए। खान सर ने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भूगोल विषय में किया। वैसे तो वह साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें जनरल नॉलेज में रुचि थी। खान सर एक मैप एक्सपर्ट भी है। खान सर को ग्रेजुएशन करते समय काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस परिस्थिति में उनके 3 साथी सोनू, पवन और हेमंत ने साथ दिया। खान सर का कहना है कि उनके दोस्त के पास घर से जो जेब खर्च आता था, उनमें से कुछ हिस्सा वह उन्हें दे
देते थे। इन चारों लोगों में हेमंत व खान सर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने होम ट्यूशन पढ़ाने का फैसला लिया। खान सर ने अपनी पहली होम ट्यूशन शुरू की जिसमें उनका स्टूडेंट पढ़ने में बहुत कमजोर था। वह उनकी पढ़ाई का ही नतीजा था कि उस बच्चे ने क्लास में टॉप किया। तभी उन्हें कोचिंग में भी पढ़ाने का मौका मिला, जहां उन्हें पहले दिन सिर्फ 6 बच्चे ही मिले, लेकिन अगले ही दिन बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा, जिसके कारण कोचिंग संचालक को डर लगने लगा। वह उनके पढ़ाने को ढंग को लेकर अक्सर टोकाटाकी करने लगे कि इतने कम पैसों में इतना ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन खान सर को पैसों से ज्यादा बच्चों के भविष्य की चिंता थी, जिसके चलते उन्होंने उस कोचिंग को छोड़ दिया। खान सर अभी अनमैरिड है, लेकिन उनकी सगाई कोरोना पैंडेमिक से पहले ही हो गई थी, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें अपना शादी पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी मंगेतर इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। खान सर की ननिहाल बिहार में है। उनके बचपन में वे अक्सर अपने ननिहाल जाया करते थे, जहां वह काफी समय भी बिताते थे। इसी कारण उन्हें बिहार से भी काफी लगाव है। वह वहां के लोगों से बिहार के महापुरुषों जैसे महान सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य तथा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में जाना। वहां के ऐतिहासिक तत्व के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। बड़े होने पर इन्हें समझ आया कि कैसे राजनीतिक कुरीतियों के कारण हमारा पुराना मगध बिछड़ रहा है। वहां लोग ढंग से शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तब उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि वह बिहार में अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, जिससे वहां के लोग आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने पटना का रुख किया। पटना पहुंचकर उन्होंने रहने के लिए कमरे की तलाश शुरू की, लेकिन वह जहां भी जाते वे उन्हें उनके धर्म की वजह से कोई उन्हें कमरा नहीं देता। काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें एक जगह मिल ही गई। फिर उन्होंने वहां के कुछ स्थानीय लोगों के साथ कोचिंग में पार्टनरशिप की, लेकिन कोचिंग की रफ्तार पकड़ते ही उनके पार्टनर ने उनकी कोचिंग पर कब्जा कर लिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब उनकी जेब में केवल 40 रुपए ही थे, जबकि घर वापस आने का किराया 90 रुपए था। लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए। उन्होंने कुछ पुराने छात्रों के सहयोग से फिर से कोचिंग की शुरुआत की। लेकिन 11 मई 2019 को सुबह 9:45 पर उनकी कोचिंग में बमों से हमला हुआ। वहां के स्टूडेंट तथा टीचर्स को लाठी डंडों से पीटा गया। फ्राइडे के दिन यानी कल एक बड़ा अप्रिय घटना हो गई संस्था में। संस्था सुबह अपने सुचारू रूप से चल रही थी, 2 बैच भी निकल चुके थे। अचानक 9:45 पर बाहर से कुछ असामाजिक तत्व आए, लगभग 10 से 15 की संख्या में, हॉकी स्टिक, स्टंप, बम बारूद के साथ आए और अचानक ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ मचाने लगे। सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए, टीवी स्टाफ सबको लगे मारने और दहशत का इतना माहौल बन गया कि चारों ओर अफरा तफरी फैल गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसके बावजूद खान सर डरे नहीं। हालांकि अपने इरादों को और मजबूत करते हुए कहा, अगर तुम हमें मार भी दोगे तब भी हम इस संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। इस पूरे घटनाक्रम में उनके छात्रों ने उनका भरपूर साथ दिया, साथ ही उन्हें हिम्मत भी दिलाई। खान सर ने बिहार में शिक्षा के लक्ष्य को आगे ले जाते हुए खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इसमें वह बहुत कम फीस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की भी स्थापना की। शुरुआत में उनकी कोचिंग 1 से 2 कमरों तक ही सीमित थी, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके को देखकर बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही। तब उन्होंने अपने कोचिंग को एक बड़े पैमाने में शुरू किया, जिसमें वह एक साथ लगभग 2000 बच्चों को पढ़ाते थे। इसके बाद भी जिन बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वह खड़े होकर भी उनका लेक्चर सुना करते थे। इसी बीच दुनिया में कोरोना पैंडेमिक का खतरा बढ़ने लगा, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति हो गई। उस समय उन्हें अपनी कोचिंग को बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने लेक्चर को YouTube चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया। वीडियो की क्वालिटी अच्छी न होने के बावजूद उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब उनके छात्रों में पूरे भारत के बच्चे शामिल हो गए। खान सर की YouTube से और खान जीएस रिसर्च सेंटर से अच्छी कमाई हो जाती है। इसके अलावा इनका एक खान सर ऑफिशियल ऐप भी है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे 4.8 की रेटिंग भी मिली है। इसके 1 बिलियन से ज्यादा के डाउनलोड है। YouTube पर इनके 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। खान सर की इनकम की बात की जाए तो वह हर महीने 25 से 30 लाख रुपए कमा लेते हैं। खान सर की प्रतिदिन YouTube की कमाई $450 के आसपास होती है, यानी कि हर माह में लगभग $1400 कमा लेते हैं। इसके अलावा वह मोबाइल ऐप व फिजिकल कोचिंग से और भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आज की डेट में इनका नेटवर्थ लगभग 30 से 35 करोड़ है। खान सर एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे देशभक्त भी है और वे अपने क्लास में बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। आपने देखा होगा
कि अक्सर वे अपनी लाइव क्लास में बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित भी करते हैं और जो हमारे भारत देश के प्रति हिंसा की भावना रखते हैं उन्हें खान सर सर्फ एक्सेल के साथ धोते हैं। गो ऑन गूगल भाई किससे मैच करता है तो आपको समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। गजब बेइज्जती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए।